साल 2003 से साल 2009 कर्नाटका शहर। 20 औरतों की लाशें, एक कातिल, क्यों इसने मारा, चलिए पता लगाते हैं। ये इंसिडेंट कर्नाटका के 6 शहरों में और 5 जिलों में हुई। कुल मिलाकर 20 औरतों की लाशें मिली। बताया जाता है कि इन सभी औरतों को जिंदा मार दिया गया था। और ये सभी औरतों में क्या कॉमन था? नंबर 1, ये सभी औरतें 20 या 30 साल की उम्र के थे। नंबर 2, इन सभी औरतों की डेड बॉडीज बस स्टैंड के किसी रेस्ट रूम में मिली थी। नंबर 3, ये सभी औरतें अपने शादी के जोड़े में थी, लेकिन अपनी बॉडी पर कोई गहना नहीं था। है ना शॉकिंग? इन 20 औरतों की लाशें जो वॉशरूम से मिली थी, उसे अंदर से बंद किया गया था। इससे एक सवाल उठता है, क्या इन्होंने खुदकुशी की थी या फिर किसी ने जानबूझकर दरवाजा बंद किया था ताकि किसी को शक ना हो। और इन 20 लाशों में से 8 मैसूर के लश्कर मोहल्ला बस स्टैंड से मिली और 5 बेंगलुरु के वन ऑफ द बिजिएस्ट केम्पेगौड़ा बस स्टेशन से। और कुछ औरतों की बॉडीज पर रस्सी के निशान भी मिले। पहले तो इन सभी केसेस को अननेचुरल डेथ या फिर सस्पेक्टेड सुसाइड्स के फाइल्स में डाल दिया गया, क्योंकि ना ही इनका कोई पहचानने वाला इन्हें ढूंढने आता, ना ही कोई मिसिंग रिपोर्ट होती। इसीलिए पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन इन सभी डेड बॉडीज में एक बात कॉमन थी, जहर। जब बॉडीज के ब्लड सैंपल फॉरेंसिक लैब में भेजे गए, इस रिपोर्ट से पता लगता है कि इन औरतों की मौत साइनाइड पॉइजनिंग से हुई। और साइनाइड एक ऐसा केमिकल है जो आसानी से नहीं मिलता। इसी वजह से ये बात मीडिया में फैल जाती है और पुलिस पर दबाव बनाया जाता है कि ये केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। जब पुलिस फाइनली तहकीकात शुरू करती है, तब तक इस कातिल ने 19 औरतों को मार दिया था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन 19th विक्टिम से शुरू करती है और ये विक्टिम है अनीता बरीमार, 22 साल की थी और बंटवल की रहने वाली थी, जो 16 जून 2009 को गायब हुई थी। उनके कम्युनिटी के लोगों का ये मानना था कि वो एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई थी। और ये सभी लोग पुलिस पर दबाव डालते हैं और प्रेशर डालते हैं और कहते हैं कि अगर अनीता को नहीं ढूंढा गया तो पुलिस स्टेशन जला देंगे। इसी वजह से पुलिस ने उनसे 1 महीने का टाइम मांगा और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। पहले उन्होंने अनीता के कॉल रिकॉर्डिंग्स को सर्च किया, जहां पर पता चला कि अनीता रात भर किसी से बात करती थी और वो नंबर मेडिकेरी के किसी कावेरी मंको का था, जो कि लापता थी। और फिर पुलिस ने कावेरी के भी कॉल रिकॉर्डिंग्स को सर्च किया तो वहां पर एक नंबर बहुत ही अजीब लगा। पुलिस ने इसके डिटेल्स निकाले तो पता चला कि ये लड़की है पुष्पा वासुकोड़ा और ये 1 साल से लापता है। पुष्पा के जब कॉल रिकॉर्डिंग्स को सर्च किया गया तो वहां पर पता लगा कि एक और लड़की गायब है। और ऐसे ही सारे केसेस कनेक्ट हुए। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, तभी कावेरी का फोन कुछ मिनट्स के लिए ऑन होता है और ये फोन बेंगलुरु के एक गांव नेरालाकटा के किसी लॉज में ऑन हुआ। जब पुलिस ने वहां के लॉज में छापा मारा तो धनुष नाम के एक लड़के को पकड़ा जाता है और वो बताता है कि ये फोन उसके अंकल मोहन कुमार ने उसको दिया। पुलिस को शक हुआ कहीं ये कोई फ्लैश रैकेट का केस है या फिर एक सीरियल किलिंग का केस है। जब पुलिस ने मोहन कुमार को पकड़ा और पूछताछ शुरू की, इस पूछताछ के दौरान मोहन कुमार का जो भयानक सच सामने आता है, उससे पुलिस भी हक्का बक्का हो जाती है। मोहन कुमार ने कस्टोडियल इंटरोगेशन के दौरान खुद कन्फेस किया कि उसने 32 औरतों को मारा और वो एक सीरियल किलर है। और उसने बताया कि कैसे वो औरतों को शादी का वादा कर कर संबंध बनाता था और फिर वो उन्हें घर से भगाकर किसी बस स्टॉप पर ले जाता था और उन्हें बर्थ कंट्रोल की दवाई खिलाता था। उस दवाई में वो साइनाइड मिला देता था, जिसे खाते ही औरतों को कुछ ही देर में चक्कर आती थी। वो औरतें या तो पहले से ही वॉशरूम में होती थी या फिर मोहन कुमार उन्हें वॉशरूम ले जाता था और वहां से गहने चुरा लेता था या फिर होटल से गहने पहले ही चुरा लेता था। और जब ये न्यूज मीडिया में पहुंची तो मीडिया में खलबली मच गई। लोगों में मोहन कुमार का खौफ इतना फैल गया था कि उसका नाम अब साइनाइड मोहन हो गया था। सितंबर 2013 में साइनाइड मोहन का केस का ट्रायल बेंगलुरु के स्पेशल ट्रायल कोर्ट में शुरू होता है 20 मर्डर्स के लिए। हर मर्डर का एक अलग ट्रायल। इवन दो उसने पहले इंटरोगेशन में ये कहा था कि उसने 32 मर्डर्स किए थे, लेकिन अब वो डिनाई करता है। लेकिन पुलिस को एनीहाउ 20 मर्डर्स के सबूत मिलते हैं। कभी वो जज के सामने कहता है कि उसने मर्डर नहीं किया, तो कभी कहता है कि वो सभी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। मगर सबूतों के रहते कोर्ट ने उसे 3 औरतों के मर्डर्स के जुर्म में फांसी की सजा दी। मोहन ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और 2017 में हाई कोर्ट ने मोहन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। मोहन कुमार 52 इयर्स का आदमी जो कभी बच्चों को इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाता था, कैसे साइनाइड मोहन बन गया,
किसी को नहीं पता। ना तो उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, ना ही उसे देखकर ये लगता था कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। दिस वाज द केस ऑफ साइनेड मोहन कुमार। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।